हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल TS24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारत के भूगोल से टॉपिक जो कि आप लोग को जीव मंडल था उसका हम भाग 2 लेकर आए हैं, जो कि हम उसका भाग 1 कल हम जीव मंडल का अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जीव मंडल का भाग 2, जो कि यह रहा। जो कि हम जीव मंडल का भाग 1 में हम 23 क्वेश्चन करा चुके थे और उसके फैक्ट देख चुके थे। आज हम 24 क्वेश्चन से देखेंगे और इसके फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन, स्वेप्ट डियर की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों के संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? तो बारहसिंगा एक है जो दलदली हिरन है, ठीक। इसको हम विलुप्त प्रजाति के रूप में अब मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अब कम रह गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरन के दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुके प्रजातियों को संरक्षण करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित है। आगे चलते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है। इस जीव का आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो परितंत्र कहते हैं, जो एक दूसरे जीव पर आधारित होते हैं। देख लेते हैं। तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षावन तक के हो सकती है, ठीक। आगे चलते हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो चितनब राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है नेपाल में। आगे देखते हैं। तो नेपाल में जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का ही विस्तार है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक। 1984 ईस्वी में इन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। आगे देखते हैं। भारत में जंगली गधा वाइल्ड आस कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, ठीक। कच्छ के रण में जंगली गधा पाए जाते हैं। कच्छ का रण भारत राज्य का गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन जीव अभयारण्य है, जहां जंगली गधा पाए जाते हैं। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव IUCN की संकटप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है, ठीक। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक। देख लेते हैं इसका कुछ फैक्ट। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर आपको कर्नाटक राज्य में है। रणथंभौर जो राजस्थान में है। मानस राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में और सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी और इसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है सिमलीपाल। ठीक, सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ है? मयूरभंज जिले में, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध भी है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरण, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है? तो ये केरल राज्य के तमिलनाडु में, आपको केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है अगस्त्यमलाई जीव मंडल। ठीक, तो आगे देखते हैं, अगस्त्यमलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर में तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी में। नीलगिरी में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। देखते हैं इसका फैक्ट, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में स्थापित की गई। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक, यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। कितने राज्य में? 3 राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। अब आगे देखते हैं, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, तो कांगेर घाटी उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ? बस्तर जिले में। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया है। कब? 1982 में। आगे देखते हैं, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार आपको हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं, अपने प्राकृतिक प्रवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वन्यजीव अभयारण्य आपको कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक आवास के रूप में वन्यजीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र कोर जोन यानी राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं, सुमेलित करना यानी मिलान करना। गिर वन किस राज्य में स्थित है? गिर वन किस राज्य में स्थित है? भरतपुर भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? बांधवगढ़ सेंचुरी किस राज्य में है? काजीरंगा सेंचुरी किस राज्य में है? तो चलिए हम देख लेते हैं सभी को कौन से किस राज्य में स्थित है। तो गिर वन आप जान ही रहे हैं, गिर वन आपका गुजरात राज्य में स्थित है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको राजस्थान में स्थित है। ठीक, भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ सेंचुरी आपको मध्य प्रदेश में स्थित है और काजीरंगा सेंचुरी असम राज्य में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं इसे डिटेल में। तो वो तो मिलान किए थे, हाँ ये यहाँ देख लेते हैं पूरी तरह से। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी?
तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र थी। ठीक, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे देखते हैं, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है। क्या है? बायोस्फीयर क्षेत्र है। क्षेत्र एवं वर्ष देख लेते हैं कब हुआ था। तो नीलगिरी आपको 1986 में स्थापित हुआ, सुंदरबन 1989 में, नंदा देवी क्षेत्र आपको 1988 में, और मन्नार 1989 में। ठीक, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क आपको महत्वपूर्ण है तेंदुआ और चीतल के लिए। ठीक, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी पार्क है वह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। आगे चलते हैं, वन प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? ठीक, तो देख लेते हैं कौन से सत्य हैं। ए, यह अधिनियम वन प्राणियों के संरक्षण कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त दी गई है। इसमें सी नंबर में ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको दोनों होंगे। ठीक, ए और बी दोनों सही है। आगे देखते हैं इसका डिटेल। तो भारत में वर्ष 1972 में वन प्राणी अधिनियम लागू हुआ था। कब? 1972 में, जो वन प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना और नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान करना था। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। इसमें क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपको जीव मंडल से भाग 2 था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।